हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। से दैट ए 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद, कहता है 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है वो किसके साथ आइसोटोनिक होता है। तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। दो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो होता है ICRT होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में यूरिया है, ये आपके पास में यूरिया दिया हुआ है और हमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें ग्लूकोज है। तो अगर हमारे पास में पाई ग्लूकोज का क्या होगा, इक्वल होगा, तभी हम इनको आइसोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, अब आई की वैल्यू तो क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है फॉर बोथ ग्लूकोज एंड यूरिया, क्योंकि दोनों ही आयन जाके डिसोसिएट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ऑफ यूरिया इंटू RT आ जाएगा इक्वल टू सी ऑफ ग्लूकोज RT आ जाएगा। अब RT से RT को हम क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया है वो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज के इक्वल रहेगा तो आपके पास में क्या होगा, सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। अब आपको दिया हुआ है 6%, तो ये 6% W/V सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन यूरिया दिया हुआ है आपके पास में। तो इसका मतलब हो गया कि 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, इसी को हम C लिखते हैं। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपके पास यूरिया है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट के मोल निकालते हैं। तो 6 ग्राम यूरिया है तो यूरिया का मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 60, ये मोल आ गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, इसको हमने लीटर में चेंज कर दिया तो डिवाइड बाय 1000। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 मोलर। ठीक है, तो सी ऑफ यूरिया आपके पास में यहाँ पर आ गया 1 मोलर। तो इसका मतलब अगर ये 1 मोलर है तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, आइसोटोनिक होगा विद 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो आपके पास में ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर। So I hope you understand it well. Thank you.